हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपका डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद वीडियो ले जैसा कि हर बार की तरह मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां देता हूं वीडियो में, सेम वैसा ही इस वीडियो में भी आपके लिए जो जानकारी लाया हूं बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, वीडियो में जानकारी क्या है, वो सब आपको पता चलेगी वीडियो पूरा देखने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी न करते हुए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार से परेशान हैं तो उसकी जो है ना ताकत के रिलेटिव, तो उसके लिए आज मैं बेहद ही ज़रूरी वीडियो लाया हूं जो आपके लिए हर तरह का निदान करेगी। जैसा कि आज के टाइम पे दोस्तों विटामिन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है शरीर में, कि विटामिन कौन से विटामिन से क्या होता है, कौन से विटामिन का क्या नाम होता है, रासायनिक कौन से विटामिन किसमें, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके लिए लेकर गया जो हमारा वीडियो विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ठीक है, सारे विटामिन आज मैं आपके लाया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और उससे होने वाली बीमारियां क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारे विटामिन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये विटामिन ए जो है ना, ये हमारे शरीर में पाया जाता है और इसका जो रासायनिक यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल 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 कह सकते हो। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और इससे हमें रतौंधी, अगर इसकी विटामिन ए की यानी रेटिनॉल की कमी है तो बॉडी में रतौंधी की यानी कि दिक्कत आ सकती है, यानी कि रतौंधी यानी दिखना कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए दूसरा विटामिन बी, यानी विटामिन बी जो इसका जो रासायनिक यानी वैज्ञानिक नेम होता है वो है थायमीन। विटामिन बी का वैज्ञानिक यानी कि रासायनिक नेम होता है थायमीन, और इससे हमें बेरी बेरी यानी कि बेरी बेरी रोग क्या होता है दोस्तों। बेरी बेरी एक रोग बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ये ऐसा रोग होता है अगर टाइम पर इलाज नहीं होता है तो मनुष्य की जान भी जा सकती है। ये जान घातक रोग होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक यानी वैज्ञानिक नेम होता है साइबोफ्लोविन। साइबोफ्लोविन ये रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नेम होता है, और इससे बीमारी होने वाली होती है वो त्वचा का फटना। यानी कि ज़्यादातर आपने देखा विटामिन B1 सर्दियों में ज़्यादातर लोगों के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि उससे आपने देखा हो लोगों की त्वचा रूखी हो जाती है, फटने लगती है, त्वचा में जो है ना अजीब से जो है ना रूखापन आ जाता है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। चलिए जानते हैं आगे विटामिन B3। विटामिन B3 क्या होती है, इसका रासायनिक यानी वैज्ञानिक नेम क्या होता है नियासिन। ये इसका वैज्ञानिक यानी रासायनिक नेम होता है। ठीक, और इससे त्वचा व दाग धब्बे, त्वचा में दाग धब्बे यानी कि दाद होना, सॉरी त्वचा में दाद, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा लोगों के अंदर दांत खाज खुजली की समस्या हो जाती है, ये विटामिन B3 की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं विटामिन 5 के बारे में। विटामिन 5 यानी विटामिन 5 क्या होता है, इसका रासायनिक नेम और वैज्ञानिक नेम क्या होता है। विटामिन 5 का वैज्ञानिक नेम होता है पेंटोथेनिक अम्ल यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। इससे क्या रोग होता है, बाल सफेद होना। यानी कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बाल सफेद होते हुए, अगर आप वो समय रहते विटामिन B5 का प्रयोग करते हैं, विटामिन 5 के टेबलेट कैप्सूल्स यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बाल सफ़ेद होने में यानी कि मदद मिलेगी। वो सफ़ेद नहीं होंगे, काले होने लगेंगे, झड़ रहे हैं तो बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसका विटामिन 5 का जो है ना पेंटोथेनिक अम्ल, और ये बाल सफ़ेद होने में जो है ना होते हैं अगर इसकी कमी होती है। विटामिन 6 यानी विटामिन 6 क्या है दोस्तों। विटामिन 6 का जो रासायनिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, विटामिन 6 का रासायनिक यानी वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ये इसका विटामिन 6 का रासायनिक यानी वैज्ञानिक नेम है, और इसमें पाया गया जाए इससे बीमारी क्या होती है, एनीमिया त्वचा रोग। एनीमिया यानी कि खून की कमी,
विटामिन 6 से एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, कमजोरी आने लगती है और शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि शरीर कमज़ोर हो रहा है, विटामिन 6 को जरूर प्रयोग करें, यानी कि विटामिन 6 थायरोडॉक्सिन, और इससे एनीमिया त्वचा रोग होता है। विटामिन 7 यानी विटामिन 7, विटामिन 7 का क्या मतलब है? विटामिन 7 का वैज्ञानिक नेम, रासायनिक नेम क्या होता है? विटामिन 7 का वैज्ञानिक नेम होता है बायोटिन। बायोटिन विटामिन 7 का रासायनिक नेम होता है, विटामिन 7 का वैज्ञानिक नेम। इससे लकवा, बाल गिरना यानी कि लकवा लगने की संभावना हो सकती है विटामिन 7 की कमी से, और बाल भी झड़ते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप विटामिन 6 और 7 का प्रयोग करें, विटामिन 7 और 5 का प्रयोग करें तो आपके बाल काले भी होंगे और घने भी होंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, जिस भाइयों को बालों की समस्या हो रही हो तो वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, विटामिन 5 और विटामिन 7 का जरूर प्रयोग करें। इससे लकवा, बाल गिरना ये कम हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं विटामिन 6 के बारे में। दोस्तों विटामिन 6 का मतलब होता है, इसका रासायनिक नाम और जो है ना वैज्ञानिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। विटामिन 11 का रासायनिक यानी वैज्ञानिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। इससे पैंचिस रोग, यानी कि जैसे कि अगर विटामिन 11 कम हो जाता है तो लोगों शरीर में पैंचिस यानी कि लैट्रिन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे से कभी ऐसा हो तो आप विटामिन 11 का जरूर प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं विटामिन 12 यानी विटामिन 12 का मतलब होता है विटामिन 12। ठीक है, विटामिन 12 का मतलब विटामिन 12 के बारे में इसका जो है ना जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नाम है वो क्या है? कावलामीन, ये इसका रासायनिक यानी साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इससे रोग क्या होता है? पांडु रोग का मतलब क्या होता है? रक्त या खून की कमी होना, यानी कि रक्त यानी कि होमोग्लोबिन की कमी होना और होमोग्लोबिन और मांसपेशियों में प्रॉब्लम आना। ठीक है, तो विटामिन 12 से रक्त कावलामीन इसका जो है ना रासायनिक नेम होता है, और ये पांडु रोग होता है। पांडु रोग ये एक साइंटिफिक नेम है, और इसका जो मेन पॉइंट होता है बीमारी का वो होता है इसका जो है ना रक्त या खून की कमी होना और साथ में मांसपेशियों में दिक्कत आना, खून ना बनना। इसकी वजह से पेशेंट को की जान भी जा सकती है। चलिए जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो है ना रासायनिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नेम है एक्साबिक एम्ल। ठीक है, इससे रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग का मतलब क्या होता है? स्कर्वी रोग का मतलब होता है कि मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन रहना, दांतों का हिलना, दांतों में परेशानी आना, मसूड़ों में परेशानी आना, खून आना, पस आना, सूजन रहना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अब जानते हैं विटामिन डी। इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम होता है कैल्सफेरल, यानी कि ये इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सफेरल। और इसमें रोग क्या होता है इससे? रिकेट्स सूखा रोग, यानी कि सूखा रोग होता है इससे, यानी शरीर में सूखा रोग आपने सुना होगा पेशेंट तो वही होता है। अब जानते हैं विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक या साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरल, ये इसका रासायनिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। और इससे रोग क्या होता है? जनशक्ति कम होना, यानी कि जनशक्ति कम होना। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब जानते हैं विटामिन के के बारे में। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नेम और जो है ना साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्सवोनन। ठीक है दोस्तों, फिलोक्सवोनन। ठीक है, और इसका जो है ना इससे बीमारी क्या होती है? रक्त का थक्का न बनना, यानी कि अगर विटामिन के आपकी शरीर में कम है तो यदि आपका एक्सीडेंट होता है या आपके इंजरी होती है या आपकी किसी प्रकार से चोट लगती है तो जो विटामिन के की वजह से ही खून कुछ देर बहने के बाद में बंद हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप विटामिन के आपके शरीर में कम है तो दोस्तों आपका ये ब्लड जो है ना बहना कम नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, वो कंटिन्यू निकलता रहेगा, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये विटामिन के की वजह से ही हमारा ब्लड जो है ना रुक जाता है। ठीक है, तो विटामिन के हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है कितना नहीं ज़रूरी है ये सब आपने देख लिया। जो लोग जो है ना परेशान रहते हैं उनके लिए सब मैंने विस्तार से बता दिया। तो दोस्तों प्लीज़ विटामिन के बारे में सारी जानकारी वीडियो को पूरा वॉच करें,
वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे मैंने आपको वीडियो में क्या बताया। तो ए से लेके A, B, B1, B3, B5, B6, B7, B11, B12, C, D, E, K, ये सारे विटामिन के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।